अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है स्केबीज। ये कॉमन डिजीज है और इससे बहुत बड़ा मसला होता है। इसको हमारे माशरे में खारिश की बीमारी कहते हैं। स्केबीज में क्या होता है, एक छोटा सा पैरासाइट होता है, एक जरसूमा होता है जो स्किन के अंदर चला जाता है और स्किन के बीनीथ जब वो मूवमेंट करता है तो बंदे को खुजली होती है, खारिश होती है। इसलिए इस बीमारी का नाम भी खारिश की बीमारी या खुजली की बीमारी है। और ये रात में ये खारिश ज्यादा हो जाता है जबकि दिन में ये कम होता है। स्केबीज के डेफिनेशन का अगर हम देखें तो इट इज अ पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन। अच्छा, पैरासाइट के इन्फेक्शन को हम इन्फेस्टेशन कहते हैं, काज्ड बाई सार्कोप्टी स्केबियाई। और इस पैरासाइट का नाम क्या है? सार्कोप्टी स्केबियाई, ये इस पैरासाइट का नाम है। एन ओब्लिगेट पैरासाइट, ये जो सार्कोप्टिस के भी है ये कौन सा वाला पैरासाइट है? ओब्लिगेट। इसका रीजन ये है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जिंदा रहता है, जबकि बाहर जब चला जाता है और कुछ टाइम हो जाता है तो फिर ये मर जाता है। तो इसके जिंदगी के लिए इसके होस्ट की बॉडी का होना बहुत जरूरी है। क्या काजेज है? सार्कोप्टिस के भी यही पैरासाइट इसके लिए काज है। जबकि रिस्क फैक्टर जो है ये ओवर क्राउडिंग है। एक जगह पे जब बहुत सारे बंदे रहते हैं तो फिर इसके लगने के चांसेस इसलिए ज्यादा है कि अगर एक बंदे में है तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है एक बंदे से दूसरे में लगना, वो क्या है? वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है। ट्रांसमिशन जो है वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, इसके जरिए ये होता है। सिम्टम्स, क्या अलामत मरीज में पाए जाते हैं? तो सीवियर इच, बहुत ज्यादा खुजली होती है इस बंदे को। वर्स एट नाइट, और रात को ये खुजली बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको नॉक्टर्नल प्रोराइटस यानी रात वाला खारिश भी कहते हैं। इची लाइंस, इसके बॉडी के ऊपर इची लाइंस, ऐसे उभरे उभरे लाइंस बन जाते हैं क्योंकि बंदा इसको इच करता है। इच की वजह से ये जब लाइन बन जाते हैं तो वो स्किन से थोड़ा ऊपर दिखते हैं। या बम्स, जिसको पेप्यूल्स भी कहते हैं, ये बम्स ऊपर बन जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े दाने, उभार जैसा होता है। इन्फ्लेम्ड बम्स ऑन मेल जेनेटेलिया, खासतौर पर मर्द में जो जेनेटेलिया है, जो स्क्रूटम का स्किन है और पेनिस के राउंड अबाउट, ये एक बम बनाता है, एक इन्फ्लेम्ड और उभरा हुआ स्किन जिसपे छोटे छोटे दाने दिखते हैं। एंड फीमेल ब्रेस्ट, और फीमेल में ब्रेस्ट के ऊपर ये होता है। प्रिवेंशन हम इसके कैसे कर सकते हैं? अवॉइड स्किन टू स्किन कांटेक्ट, ऐसे पेशेंट से कांटेक्ट अवॉइड करें। ट्रीट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होम, अगर एक बंदे को किसी घर में है तो सबका इलाज करना जरूरी है, ये प्रिवेंशन के लिए जरूरी है। वॉश एंड ड्राई बेडिंग एंड क्लॉथिंग, जो कपड़े हैं इसको वॉश करना चाहिए, और जो आपका बेडिंग है, जो बिस्तरा और उसके चादर वगैरह है, वो सब आपने धोना है हॉट वाटर से और फिर धूप में सुखाना है। सील आइटम दैट कांट बी वॉश्ड इन प्लास्टिक बैग, जो चीजें आप धो नहीं सकते तो आप उसके साथ क्या करें कि एक प्लास्टिक बैग में उसको सील करें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ओब्लिगेट पैरासाइट है और जब उसके साथ ह्यूमन का कांटेक्ट नहीं होगा तो ये मर जाएगा। इसके अलावा जो ऐसी बहुत बड़ी चीज है जो आप सील भी नहीं कर सकते, जैसे कारपेट है और धोना उसका भी मुश्किल है, तो उस कमरे को 3-4 दिन के लिए बंद कर दे। जब आपका कांटेक्ट उसमें नहीं रहेगा तो उसके अंदर जो जरासीम है वो भी मर जाएगा। डायग्नोज इसका कैसे करेंगे? क्लिनिकल, डॉक्टर इसको क्लिनिकली देखता है कि इसको जो खारिश है, इस पे बम्स निकले हैं कि नहीं निकले, और इसमें जो इची लाइन है वो मौजूद है कि नहीं मौजूद है, और खारिश कहाँ कहाँ पे है और रात को बढ़ता है कि नहीं। तो ये सिम्टोमेटिक इसका डायग्नोसिस है। दूसरा, माइक्रोस्कोपी भी आप इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, क्लिनिकली ये डायग्नोस हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन हम टॉपिकली देते हैं, जैसे आप स्किन के ऊपर लगाते हो, और कुछ इसमें ओरल मेडिकेशन भी है। टॉपिकल में बहुत मशहूर जो है वो परमेथ्रिन है, 5% परमेथ्रिन क्रीम है, 0.5% मालाथायोन है, 10 to 25% बेंजाइल बेंजोएट है, और 5 to 10% सल्फर ऑइंटमेंट आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी फार्मेसी से ले सकते हो या ऑर्डर देके बना सकते हो अपने लिए खासकर। ओरल जो है आप इसमें आइवरमेक्टिन देते हो 7 डेज के लिए, लेकिन आइवरमेक्टिन में आपने ये बात याद रखना, ये 6 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में आता है, लेकिन ये आपने कंट्राइंडिकेट करना है प्रेगनेंसी के लिए और 15 केजी से बिलो चाइल्ड के लिए, तो उसमें नहीं देना है। एंटीहिस्टामिन, एंटी एलर्जिक आपने देना है इचिंग के लिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप ओरली भी दे सकते हो और टॉपिकली भी, लेकिन टॉपिकली हम देते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका? अगर इसका आप इलाज नहीं करते तो स्केबीज तो लग तो एक छोटी सी डिजीज है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है जब आप खुजली करते हो खारिश की, तो क्या होगा, उस जगह में नाखून की वजह से बैक्टीरिया इन होता है और एक और इन्फेक्शन हो जाता है।
जिसको इम्पिटिगो या स्किन सोर कहते हैं। वो जगह खराब हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से और उसमें ऐसे येलो जख्म बन जाता है। येलो येलो जख्म आपने देखा होगा, स्किन सोर भी उसको कहते हैं। ये जब खराब हो जाता है स्केबीज तो इम्पिटिगो होता है। सेप्टिसीमिया, ब्लड के अंदर ये जरासीम चले जाते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन वाले, और उससे जो फिर ब्लड में इन्फेक्शन होगा उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। खतरनाक कंडीशन है। आल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर किडनी डिजीज एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज। देखो, है तो स्केबीज खारिश की बीमारी, लेकिन अगर आप बर वक्त ट्रीट नहीं करते तो कहते हैं कि ये डेटा बताता है कि किडनी डिजीज के लिए, बल्कि किडनी फेलियर इससे होता है, आपके गुर्दे खराब होते हैं और आपका दिल वॉल जो है वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और रूमेटिक हार्ट डिजीज भी बंदे को हो जाता है। तो काफी खतरनाक चीज है। तो आप इसका इलाज पहले फुर्सत में करें, लेकिन एक बात इसमें याद रखना है कि इसमें ऑल द मेंबर को ट्रीट करना है, रिपीटेडली ट्रीट करना है और सही से अच्छे से जगह से आपने दवाई बनवा के या दवाई खरीद के लगानी है। किसी डॉक्टर को दिखाइएगा ताकि आपका डायग्नोस कंफर्म हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फार्मेसी पे बंदे आ जाते हैं और हम इसकी अपनी दवाई बनाते हैं, तो जो बड़ा कामयाब फॉर्मुलेशन है तो लोग लेके जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ठीक होते हैं जो इसके लिए लेके जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्किन कंडीशन में फर्क नहीं जानते तो किसी और मसले के लिए लेके जाते हैं। तो अगर स्केबीज आपको ये जरसूमा है और आप ऐसे क्रीम जो हम देते हैं, या जैसे आपने ये मार्केट से परमेथ्रिन बहुत सारे नाम के साथ अवेलेबल है, 5% आपने लगा दिया और सही से साबुन और डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो किया तो ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। हफ्ते 10 दिन में ये ठीक हो जाता है। होप ये टॉपिक मैं आपको समझा पाया। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।